जय आपकी गार्ड सेशन में वेरी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे से रिवीजन करोगे। आज की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे और वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेंगे टाइम क्यूबिक वाली। और किन बच्चों ने अच्छे से अपना काम पूरी तरह कंप्लीट कर लिया, मुझे इसका जानना है आप सभी काम का। सबसे पहले मुझे बताइए कि कितनी कंप्लीट हो चुकी है पीडीएफ आपकी सिंपलीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की दी हुई है। सिंपलीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की पीडीएफ का क्या हाल है, कितनी कंप्लीट हो चुकी है बताओ? कंप्लीट है? इस संडे संडे तक खत्म करनी है वो, संडे तक वो फिनिश करनी है, फिर मैं आपको आगे नंबर सीरीज की पीडीएफ देने वाला हूँ। ठीक है, फिनिश करनी है संडे तक, उससे आगे रिकॉर्ड नहीं करना। क्या क्वाड्रेटिक की अभी तक की दोनों क्लासेस दो दो बार रिवाइज है, दो दो बार रिवाइज है कि नहीं है? टू टाइम्स रिवीजन अभी तक की, जैसे मैंने स्पेशली मेंशन किया था अच्छे से रिवाइज करना, समथिंग न्यू फॉर यू। दो दो बार रिवाइज है कि नहीं है? चलो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज है तो बहुत बढ़िया, एक बार और कर लेना। ठीक है, अभी ये दो चीजें ठीक कर दी थी और काफी सारी ठीक कर दी थी। शुरू करते हैं, देरी नहीं करते, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं, देरी नहीं करते। लिखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं हमें यहाँ पे क्या देते हैं, वो इस फॉर्म में दो इक्वेशंस देते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0। हमें हम आपको मैंने पहले भी समझाया था, अगर वो सिंगल इक्वेशन देगा क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं a और x, इसके अंदर x और y वेरिएबल है, इसके अंदर भी x और y वेरिएबल है, तो दो दो वेरिएबल्स हैं। दो दो वेरिएबल जब हमें देता है वो, तो हमें दो इक्वेशंस की आवश्यकता होती है, तभी हम उनको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशंस दे दी उसने। अब हमें हमसे जो सवाल पूछता है वो कहता है कि इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो क्या होगी, सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो क्या होगी। हम x की y की वैल्यू निकालना सीखेंगे, सबसे पहला काम ये है। उसके बाद वो आगे चाहे कंपैरिजन कराए, चाहे वैल्यूज का यूज करवाए, कैसे भी आगे बढ़े वो उसकी मर्जी है। ठीक है, बट हम यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसके ना तीन से चार मेथड होते हैं। एक वाला मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, बट एक्चुअली जो काम करता है ना मेथड वो होता है एलिमिनेशन। सिर्फ मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे ज्यादा सही है और आप सबने स्कूल में पढ़ा भी हुआ है, एलिमिनेशन मेथड ही सबसे काम का होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड ही मैं एक बार रिवाइज करूंगा, स्कूल में आप सबने पढ़ा हुआ है, बट मैं एक बार फिर अच्छे से बताऊंगा और सब बच्चे इसके ऊपर अपनी पूरी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 5। सबसे पहला काम, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, ये आपको ऐसे लिख के भी दे सकता था, इसको ऐसे भी लिख के दे देता हूं कई बार। आपका काम होगा इस -5 को राइट हैंड साइड ले जाओ। ठीक है, इस -5 को राइट हैंड साइड ले जाना है, इक्वल के दूसरी तरफ रखना कांस्टेंट टर्म को, इससे सॉल्व करने में थोड़ा सा सफाई से सॉल्व हो जाती है। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 7y माइनस 16 इक्वल टू 0 कह सकता था आपको, तो आप क्या करते? 16 राइट हैंड साइड ले जाते। ठीक है, बहुत सिंपल बात। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको पहले तो टर्म समझनी पड़ेगी। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट अगर मैं बोलता हूँ, कि x का कोएफिशिएंट अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, तो उसका मतलब हो गया 3, उसका मतलब हो गया 6। ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 6 है, समझ गए? अगर मैं बोलता हूँ y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट -5 है, इधर y का कोएफिशिएंट -7 है। तो अगर मैं का कोएफिशिएंट, तो मतलब मैं -5 की बात कर रहा हूँ पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में -7 की बात कर रहा हूँ। तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट। अब एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हमें या तो x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट बराबर बनाना होता है और बराबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ करोगे, लेफ्ट हैंड साइड भी करोगे, राइट हैंड साइड भी करोगे। अब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों जगह इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से। कारण वहां पे सिंपल सा होगा कि हमें या तो x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट बराबर बनाना है। अब कई बार एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम मिल जाता है, कई बार दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। जैसे अगर मुझे y का कोएफिशिएंट बराबर बनाना होता तो 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम या 7 और 5 का कॉमन मल्टीपल होता है 35, सबसे छोटे वाला। तो मुझे इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको 5 से करता तो इसको भी 5 से करता और इसको भी 5 से करता, इसको 7 से करता तो इसको भी 7 से करता और इसको भी 7 से करता। बट दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना अगर लगे जरूरत है तो करो, बट यहाँ जरूरत नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि इट इज इजियर इन द केस ऑफ x। x के केस में यहाँ पे 6 है, x के केस में यहाँ पे 3 है, तो अगर सिंपली मैं डबल कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 है, ये भी 6 बन जाएगा। इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से करूंगा तो इसको भी 2 से करूंगा, इसको भी 2 से करूंगा, इक्वल के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि इक्वेशन में कोई बदलाव ना आए, इक्वेशन चेंज ना हो। तो ये बन जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। ये ऐसा बन गया 6x माइनस 10y इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन एज इट इज लिखी जाएगी 6x माइनस 7y इक्वल टू 16। ठीक, बहुत सिंपल सी साधारण सी बात। अब बात आती है आगे कैसे करेंगे। अब आगे आपके सामने 6x बन गया, यहाँ पे 6x बन गया, दोनों के आगे सेम साइन है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। अब मुझे क्या करना है, 6x वाला पूरा पोर्शन खत्म करना है। मेरा काम क्या है, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि 6x का पूरा पोर्शन ही खत्म कर दूं बस। अब दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, तो मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो 6x से 6x कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर दोनों के आगे ऑपोजिट साइन होता, मान लो ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता, तो मैं ऐड कर देता, ऐड करने से वो 0 हो जाता। समझ रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक तरफ आपको प्लस का 6 दे रहा हूं, दूसरी तरफ भी प्लस का 6 दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप इन दोनों को खत्म कर दूं, तो आप सबट्रैक्ट करोगे इन दोनों को आपस में। वहीं मैं एक तरफ आपको प्लस का 6 और दूसरी तरफ आपको माइनस का 6 दे दूं, तो आप क्या सबट्रैक्ट करोगे? सबट्रैक्ट करने से तो ये 12 बन जाएगा, सबट्रैक्ट करने से तो ये 12 बन जाएगा, तो सबट्रैक्ट तो नहीं करोगे ऑब्वियसली। तो जब आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दूंगा तो आप बोलोगे मैं इनको ऐड कर दूंगा, ऐड करने से ये 0 हो जाएंगे। समझे? तो इसी तरीके से यहाँ पे 6x के आगे जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने का बड़ा साधारण सा तरीका स्कूल में सीखा था, नीचे वाले साइन चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव 6x और माइनस 6x। उसके बाद -10y प्लस 7y, -10y प्लस 7y इट विल बिकम -3y और 10 -16 प्लस का 10 माइनस का 16 इट विल बी -6। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कर दिया तो y की वैल्यू 6/3 यानी कि 2 आ गई। एक बार y की वैल्यू 2 आते ही आप इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू 2 चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, जहां सही लगे वहां पुट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां सही लगे वहां पुट कर सकते हैं इसको। तो y की वैल्यू आपने जो 2 आई वो इसमें पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी। अब पुट करेंगे जब तो 3x माइनस 5y मींस 5 2 इज इक्वल टू 5। सो ये बन गया 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5। सो ये बन गया 3x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 5। समझ गए? x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू आ गई जी 2। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा। सबसे पहला डाउट मुझे आ रहा है, आप लेट क्यों आते हो? जब 7:30 की क्लास होती है तो 7:40 क्यों बजा देते हो आते आते? प्लीज यार 7:29 पे आ जाया करो, आप तो सुबह उठने की आदत हो गई होगी।
अब 21 बार तो उठ चुके होगे और आदत बनाने के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं। 30 तारीख हो गई, अभी छुट्टियां काट दो तो 24 दिन 23 24 दिन क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक। अब तो आदत बन गई होगी, मेरी खुद नींद खुल जाती है, जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन नींद खुल जाती है। लीजिए टाइम पे उठा करो, इन केस थोड़ा लेट भी हो जाते हो तो नहाने की बजाय ठंडे पानी से मुंह धो के आ जाएगा, ठीक है। कई सोचते हैं नहा के भी आना होता है, आ जाएगा उस टाइम पे, बस थोड़ा सा फ्रेशन अप होके अच्छे से आ जाएगा टाइम पे। एक बार दोबारा बताओ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टाइप है और एक बार पूरा रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे एक इक्वेशन हमें दी गई है यहाँ पे 3x 5y 3x 5y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी गई है हमें 6x 7y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे हमें ये एनालिसिस करना पड़ता है प्रायोरिटी पे कि मैं किसको सेम बनाऊं, क्या मैं y के कोएफिशिएंट को सेम बनाऊं या x के कोएफिशिएंट को सेम बनाऊं। मैं 5 और 7 को आपस में बराबर बनाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 और 7 को बराबर बनाने के लिए 5 और 7 का एलसीएम यानी कि 35, 5 और 7 ऐसा नंबर जो 5 के टेबल पे भी आता है, 7 के टेबल पे भी आता है, वो होता है 35। तो मुझे इसको भी 35 बनाना पड़ेगा, इसको भी 35 बनाना पड़ेगा। इसको 35 कैसे बनाया जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करके। इसको 35 कैसे बनाया जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। अब अगर मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको 7 से, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 7 से करना है। ऐसे किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को चेंज थोड़ी ना करना अलाउड होता है। इक्वेशन को वही रखना पड़ेगा एकदम अनचेंज। और उसके लिए अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 बनाने के लिए, तो इसको 5 से, इसको 5 से, इसको 5 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। पर इफ वी हैव इजियर वे टू सॉल्व दिस, तो हम इजियर वे की तरफ जाएंगे ना। वो क्या है, x का कोएफिशिएंट। x के कोएफिशिएंट में यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है। जब हमें पता है कि सिंपली मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6x बन जाएगा, तो नीचे वाली इक्वेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम चल गया। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 2 से करूंगा तो इसको भी 2 से करूंगा, इसको भी 2 से करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या बन गई वैल्यू 6 10 एंड 10, 6x 10y इज इक्वल टू 10, 6x 7y इज इक्वल टू 16। अब एक काम आसान हो गया, क्या आसान हो गया, यहाँ पे भी 6x यहाँ पे भी 6x, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6x आपस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा तो मैं y निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों के आगे सेम साइन थे इसलिए सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसको खत्म करने के लिए अगर ऑपोजिट साइन होते तो मैं ऐड करता, उसको खत्म करने के लिए बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर साइन बदल जाता है, सीधा सिंपलीफिकेशन में प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो प्लस 6x माइनस 6x 0 हो गया, माइनस 10y प्लस 7y माइनस 10y प्लस 7y माइनस 10y प्लस 7y माइनस 10y प्लस 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 3y, और प्लस का 10 माइनस का 16 प्लस का 10 माइनस का 16 प्लस का 10 माइनस का 16 माइनस का 6, तो 3y की वैल्यू माइनस 6y, माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू 2y, y की वैल्यू 2 आ गई जी, y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, कहीं पुट कर दो, सेम आंसर आएगा। तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, y की वैल्यू जब मैंने यहाँ पुट की, y की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो ये बन गया 3x 10 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो इट इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टाइप और इसको करना चाहिए था, समझना चाहिए था, ठीक है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे, 4x 3y 4x 3y इज इक्वल टू 18, 6x 5y इज इक्वल टू 22। इसके अंदर क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे इसमें, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सोचो 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 सोचो। हाँ जी, अब आपको अगर x के कोएफिशिएंट को बराबर बनाना है तो x का कोएफिशिएंट है 4 और इधर x का कोएफिशिएंट है 6, ऐसा नंबर जो 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12, निकालना सिखा दूंगा, वैसे मैं बात देखो, 4 और 6 का एलसीएम हमें पता क्या होता है, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, या फिर ऐसे कह सकता हूं मैं 4 और 6 के टेबल पे जो सबसे छोटा नंबर आ सकता है, दोनों के टेबल कॉमन जो मल्टीपल इनका वो है 12। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से करेंगे, और 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से बनेंगे, जैसे ये 12x ये 12x बन जाएगा, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका 3 और 5 को भी बराबर बनाया जा सकता है, 3 और 5 को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम या कॉमन मल्टीपल होता है पहला 15 15 होता है, 3 और 5 दोनों के टेबल पे आता है क्योंकि दोनों में कोई कॉमन है नहीं, 3 2 5 15 बनेगा। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना था, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना था, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 5 से, इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 3 से, इसको 3 से करना पड़ेगा। यू कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ टू, दोनों में से या तो x के कोएफिशिएंट को बराबर बना लो या y के कोएफिशिएंट को बराबर बना लो, दोनों चलेंगे, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। इसमें लगभग दोनों में बराबर एफर्ट होता है, तो हम इस बार क्या करते हैं, इस बार y को बराबर बना लेते हैं। तो 3 और 5 को बराबर बनाने के लिए दोनों को 15 बनाना पड़ेगा, तो 3 को 15 बनाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 15 बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से किया जाएगा, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से किया जाएगा, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से किया जाएगा और इधर भी 3 से किया जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब उस हिसाब से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 20x 15y इज इक्वल टू 90, 18x 15y इज इक्वल टू 66। तो ये बन गया कुछ ऐसा। अब मैं देख पा रहा हूं कि जैसा साइन 15 के आगे है, जैसा साइन 15 के आगे है वैसा इधर 15 के आगे, यहाँ भी 15 के आगे जो साइन है यहाँ भी 15 के आगे जो साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको खत्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 18 का माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 15 का प्लस 15 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 66 का माइनस 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया फिट, प्लस का 20 माइनस का 18, प्लस का 20 माइनस का 18 तो आएगा प्लस का 2x, ठीक है। उसके बाद तो ये तो 0 ही है, इसका तो कोई लेना नहीं है, प्लस माइनस 15 प्लस 15 करके 0 हो गया। उसके बाद 90 माइनस 66 करेंगे तो 23 आ जाएगी, 90 माइनस 24 आ जाएगी, 90 माइनस 66 करेंगे तो 24 आ जाएगी, 70 का 4 जोड़ दो, 90 में 70 का 20 आया और 4 जोड़ दो, ये 24 आ गई। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 24, तो 2x की वैल्यू आ गई 24, x की वैल्यू आ गई जी 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब जो x की वैल्यू 12 आई है उसकी क्या करें, चाहे इधर पुट कर दो चाहे उधर पुट कर दो, कहीं मर्जी पुट कर दो। अब पहली क्वेश्चन पुट किया था, इस बार दूसरी में पुट करके दिखाता हूं क्योंकि दोनों से कोई नहीं पड़ेगा, किसी में मर्जी पुट करो, सेम रिटर्न आएगा। तो x की वैल्यू 12 आपने यहां पुट कर दी, तो 6 का 12 गुना माइनस 5y इज इक्वल टू 22, तो ये आगे 12 के 6 गुना 72 माइनस 5y इज इक्वल टू 22, 22 लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 5y राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 72 माइनस 22 इज इक्वल टू 5y, यहां से आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5y, 10 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो x की वैल्यू 12y, y की वैल्यू 10 आई, ये हमने सिंपलीफाई करा, ठीक है। कितने बच्चों को यहां तक की मेरी सारी बात क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्म करें, कितने बच्चों को यहां तक की मेरी सारी बात क्लियर है, प्लीज फटाफट कंफर्म करें जल्दी से, एकदम बढ़िया से, एकदम मजेदार, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, गुड मॉर्निंग, फोकस रखो बस, मजा आ जाएगा, फोकस रखो बस, ठीक है। तो दोबारा अभी प्रैक्टिस कराऊंगा इस चीज की अच्छे से। अब 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 ये लिखा हुआ है भाई। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 3, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 3 को राइट हैंड साइड लेगा तो बन गया माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 को राइट हैंड साइड लेगा बन गया माइनस 3। तो ये क्वेश्चन आ गई, क्या मुझे कुछ भी करने की जरूरत है इसमें, जवाब है नहीं, मुझे बस दोनों इक्वेशंस को जोड़ने की जरूरत है। क्यों सर, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस 5y है, ये माइनस 5y है, ये प्लस 5y है, ये माइनस 5y है, ये प्लस 5y है, ये माइनस 5y है, अगर मैं बस इन दोनों को उठाकर जोड़ दूंगा तो फिर मेरी बात बन जाएगी, प्लस 5y और माइनस 5y को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2x और 4x को जोड़ेंगे तो ये 6x बन जाएगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 12 माइनस 3, तो 6x की वैल्यू आ गई जी, क्योंकि जोड़ा नहीं मैंने, तो 2x प्लस 4x 6x बन गया। अगर प्लस 12 में माइनस 3 जोड़ दूंगा तो ये ओवरऑल प्लस का 9 बनेगा, तो x की वैल्यू आ गई 9/6, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 3/2, x की वैल्यू 3/2 आ गई, आप पुट कर दो किसी में पुट कर दो, मान लो मैंने यहाँ पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3/2, ठीक है, आ गई x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3/2, तो x की वैल्यू जैसे मैंने 3/2 पुट कर दी तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 3 राइट हैंड साइड जाएगा, 5y आ जाएगा 12 माइनस 5, 12 माइनस 3, 5y की वैल्यू आ जाएगी 9,
और y की वैल्यू आ जाएगी 9/5। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आप देख पा रहे हो 1.5 आ रही है, और 9/5 क्या होता है, 9/5 क्या होता है, 10/2 कर दो 18/10 यानी 1.8। तो x की वैल्यू होगी 1.5, x की वैल्यू होगी 1.5 और y की वैल्यू होगी 1.8। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, तो 2x + 5/12 है, 4x - 5y = -3 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो +5 से -5y कट जाएगा, +5y से -5y कट जाएगा, 2x + 4x 6 आ जाएगा, +12 - 3 9 आ जाएगा। तो 6x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 9/6 यानी कि x की वैल्यू 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू जो 3/2 आई है मैंने इसमें पुट कर दी, 2 * 3/2 तो 2 से 2 कट गया 3 आ गई, +5y = 12, तो 5y की वैल्यू 12 - 3 यानी कि 9 आ गई, y की वैल्यू 9/5 यानी कि 18/10। इसको 5 को लिखा मैंने 10/2, तो 5 को 10/2 लिखा तो 18/10 यानी कि 1.8 बन गया। बस इतना ही था। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, आप बताएंगे मुझे ये दो इक्वेशन है, हाउ विल यू सिंप्लीफाई एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड उसके बाद आपने नीचे कंपैरिजन बताना है कि x और y में क्या कंपैरिजन है, जल्दी से बताएंगे। अच्छा हां इंपॉर्टेंट बात, प्लस वाली छुट्टी नहीं है, प्लस वाली छुट्टी नहीं है, क्लास जैसे मैंने बोला था 3 एक्स्ट्रा क्लास होगा। ठीक है, प्लस वाली छुट्टी नहीं है, वही क्लास है। कल सुबह इसी में मिलेंगे। तो हमारी पहली क्वेश्चन है 3x + 2y = 25 और दूसरी क्वेश्चन है 9x - 8y = 5। सो दोनों तरीके इसमें आसान रहेंगे, दोनों तरीके इसमें आसान रहने वाले हैं। एक तरीका तो होगा कि मैं x के कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9x बन जाएगा, यहां पे भी 9x है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद बन जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 9x बन जाएगा, ये 9x बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x खत्म हो जाएगा, y बच जाएगा, y में आंसर निकाल देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि मैं इधर 8y है इसको भी 8y बना लूं, इसके लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 8y ये भी 8y बन जाएगा, ऐड करके 0 हो जाएगी वैल्यू, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, अब कारण ये 8y ऐड करके 0 हो जाएगा, ये ज्यादा बढ़िया, इसको करते हैं। अगर इसको करेंगे तो क्या बन रहा है, देखो 12x + 8y, क्यों मैंने बोला ज्यादा बढ़िया, कोई गेस कर सकता है, क्योंकि ऐड करना हमेशा आसान होता है ना, ऐड करते समय थोड़ी मेहनत कम लगती है। 12x + 8y, 12x + 8y, 12x + 8y = 100 और दूसरी क्वेश्चन क्या, दूसरी क्वेश्चन वैलिड होगी 9x - 8y, 9x - 8y = 5। सिंपल, ऐड कर देंगे उठा के, ऐड किया तो ये +8y - 8y, ऐड करूंगा खत्म करना, +8y - 8y, ऐड किया 0 हो गया। 12 और 9 का सम कितना हो जाएगा 21x, इधर से तो 0 हो गया और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 105। तो 21x की वैल्यू आ गई 105, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई, दोनों में से कहीं पुट कर दो, यहां पुट करेंगे x की वैल्यू 5 हम, तो x की वैल्यू अगर मैंने 5 पुट कर दी तो मुझे मिल जाएगा 15 + 2y = 25, 2y की वैल्यू 25 - 15 आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू 5 आई थी, y की वैल्यू भी 5 आ गई, दोनों आपस में बराबर आ गए। मैंने आपको ऐसा ऑप्शन कौन सा बताया था कि जब दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो ये आंसर होगा। ये दो केसेस में आंसर आता है, जब x और y बराबर आ जाए तब भी और जब इनके बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश हो तब भी। तो x और y बराबर आ जाए या फिर कोई रिलेशन एस्टैब्लिश ना हो पाए, उन केसेस में x = y आंसर दिया जाता है। तो यहां पे x निकला था 5, x की वैल्यू 5 पुट की तो पता चला y भी निकला 5, तो x और y दोनों 5 निकला, इसलिए x = y। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप ऐसे करके दिखाएंगे मुझे। चिन्मय, या तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, बेटा फर्स्ट स्टेप ये करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट बराबर बनाया जा सकता है या y का, जो दोनों में से जो सही लगे उसको बराबर बनाते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों को ऐड करने पे वो जो हमने बराबर बनाया वो 0 कैसे हो सकता है, दोनों को ऐड करने से हो सकता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हो सकता है, फिर उसी हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक अभी हमने यही सब किया है क्वेश्चन में। 15x - 8y = 106, उधर से है 2x + 5y = 2। क्या करिएगा, क्या करें, अब तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 15 को 2 नहीं बनाया जा सकता, 2 को 15 नहीं बनाया जा सकता, 5 को 8 नहीं बनाया जा सकता, 8 को 5 नहीं बनाया जा सकता, तो मिडिल ग्राउंड देखना पड़ेगा। तो मिडिल ग्राउंड देखने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको बराबर बना लेते हैं y वाले कोएफिशिएंट को। तो मैंने 8 और 5 का एलसीएम होता है 40, ऐसा नंबर जो 8 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए 40 होता है, ऐसा नंबर जो 8 के टेबल पे भी आता है 5 के टेबल पे भी आता है वो 40 होता है। तो इसको 40 बनाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 40 बनाने के लिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे, इसको 8 से किया तो इसको भी 8 से करेंगे, इसको भी 8 से करेंगे। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी कर सकते थे कि 15 को बराबर बना लेते, 15 का 2 गुना कर देते और 2 का 15 गुना कर देते, ये भी किया जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों ठीक है। अब आपको अगर बेटर तरीके से प्रैक्टिस करनी है ना, तो जो कोएफिशिएंट मैंने बराबर बनाया उसके अलावा दूसरे वाला कोएफिशिएंट को आप बराबर बनाना होमवर्क में। तो ये बन गया 75x - 40y, 75x - 40y = 200, यहाँ पे 530 530 बन गया, 530 बन गई वैल्यू। 5 गुना किया 530 बन गई वैल्यू, नीचे आ गया 16x, नीचे आ गया 16x + 40y = 16। ठीक है, ये बन चुकी है आपके सामने बड़ी प्यारी सी, बड़ी ही खूबसूरत सी इक्वेशन। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, व्हेन यू ऐड दीस टू, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे उठा के, तो क्या हो जाएगा -40y + 40y कट जाएगा ऐड करने में, और दूसरी तरफ ऐड करने पे क्या आएगा 91, इधर ऐड करने पे आएगा 91 और इधर ऐड करने पे क्या आएगा, इधर ऐड करने पे आएगा 546। 91x = 546, तो 9 का 6 गुना जब होता है तो 1 का 6 गुना 6 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 6 बार कट गया। तो हमें मिल गया x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई जी 6, और अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो पुट कर दो, x की वैल्यू 6 आ गई तो उधर पुट करना आसान है, उधर पुट कर दो, x की वैल्यू 6 पुट की मैंने तो 2 का 6 गुना 12, x की वैल्यू 6 पुट करी, 2 का 6 गुना 12 + 5y = 2, तो ये बन जाएगा 12 + 5y = 2, तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड ये उधर ले जाओ, 5y की वैल्यू को, 5y किसके बराबर आ जाएगा -10 के, तो y की वैल्यू आ गई -2, तो x की वैल्यू +6 आई थी, y की वैल्यू -2 आ गई, दिखाई दे रहा है कि x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y आ गया, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन y होगा। ठीक है, तो ये बड़े आराम से हो रहा है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर वापस हम क्वाड्रेटिक की तरफ मूव करेंगे अपने। ठीक है, जो चल रहा था उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, अभी पहले ये एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं क्या करूंगा, एक मिक्स्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत मिक्स्ड प्रैक्टिस करके अभी जो पढ़ा है उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाते हैं, देन वी विल गो फॉर स्पेसिफिक टाइप्स, जैसे कि डेसिमल वाला टाइप, जैसे कि रूट वाला टाइप, जैसे कि एक फ्रेगमेंटेड आती है, टूटी फूटी इक्वेशन आती है, उसको सिंपलीफाई करके फिर सॉल्व करने वाला टाइप, तो वो वाला सारे टाइप डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो कल भी आपकी सुबह 7:30 बजे ही क्लास होगी, यहीं पे ही क्लास होगी, तो प्लीज टाइम पे आइएगा। अब इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन पहले से ही छट रहा है, कट रहा है, तो काट दो, जैसे कि 5 से कट गया, 5 से कट गया, दोनों तरफ मैंने 5 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, 5 से डिवाइड किया 2 आ गया और 5 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 10। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे 0 कॉमन निकाल के काट दोगे तो ये आ गया। तो ये इक्वेशन बनी 3x + 2y = 10, वहां पे 0 0 काटने के बाद इक्वेशन बनी 3x + 2y = 10, तो तुम्हारे साथ स्कैम हो गया, ये दो इक्वेशन नहीं है, वन इक्वेशन रिटन 2 टाइम्स, एक ही इक्वेशन है, जैसे आपने यहाँ से 5 कॉमन निकाल के काटा, यहाँ से 10 कॉमन निकाल के काटा, तो पता चला बोथ द इक्वेशंस आर सेम, बोथ द इक्वेशंस आर सेम, तो आप इनको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। क्योंकि अगर आपको याद है जब मैंने आपको ग्राफ सिखाया था तब एक बात बताई थी कि किस पॉइंट पे कट करेंगे वो आपको बताना, वही पॉइंट निकालना है। तो पहले वाली लाइन का ग्राफ मान लो ये बन गया और दूसरी वाली लाइन का ग्राफ भी यही बनेगा, तो ये तो ओवरलैपिंग लाइन होगी ना, एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई है, इंटरसेक्टिंग कर रही है, सेम लाइन है, एक लाइन के ऊपर लाइन बनी हुई है, तो इसका कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं है इस चीज का, आप ट्राई करके देख लो, कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, आंसर विल बी रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विद योर आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है। चलिए अब कुछ जो हमने यस्टरडे तक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उम्मीद करता हूं जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो भी आपने किया होगा, वो उसके सॉल्यूशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब बड़े आराम से बड़े पेशेंस के साथ सही मेथड ऑप्ट करते हुए प्लीज सिंपलीफाई करेंगे।
बहुत ही अच्छे से फोकस के साथ। आराम से कोशिश करो, पेशेंस के साथ, फोकस के साथ, बहुत आराम से कोशिश करो। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 480 मिला। तो मुझे मल्टीप्लाई करके 480 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 480 चाहिए, सम करके 44 चाहिए, सम करके 44 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 480 चाहिए, सम करके 44 चाहिए। अब यार मेरे को दिमाग में दिख रहा है 24 20 होता है, 24 20 का सम होता है 44, 24 20 का प्रोडक्ट होता है 480, बट आपको दिमाग में एकदम से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आप अभी चैप्टर को लेके नए हो। अब मैं दिमाग में 480 को देखता हूं ना तो मेरे दिमाग में पॉसिबिलिटी बनने लगती है कि 480 जो होता है वो 48 का 10 टाइम्स होता है, 480 जो होता है वो 24 का 20 टाइम्स होता है, 480 जो होता है वो 16 का 30 टाइम्स होता है, 480 जो होता है वो 32 का 15 टाइम्स होता है। ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज खुलने लग जाती है मेरे दिमाग में। तो यहाँ पे जहाँ 44 लिखा हुआ था वो यहाँ पे 48 प्लस 10 58 भी लिख सकता था। इसने 24 प्लस 20 44 लिखा है यहाँ पे, 16 प्लस 30 46 भी लिख सकता था वो यहाँ पे, 32 प्लस 15 47 भी लिख सकता था वो यहाँ पे। समझ लो ये बात? मैंने तुम्हें ये बता दिया। यहाँ पे देखो 44x लिखा हुआ है तो उस हिसाब से तुम्हारा आ गया 24 and 20 क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 480 होता है। ठीक है, 24 और 20 का सम जो होता है वो 44 होता है। पर वो इस 44 की जगह 58x भी लिख सकता था और 58x अगर लिखता तो मेरा आता 48 into 10 मतलब 48 प्लस 10 58। वो इस जगह पर 46 भी लिख सकता था। अगर वो 46 लिखता तो आ जाता मेरा 16 and 30 16 3 48 16 into 30 16 plus 30 46। वो इस जगह पे 47 भी लिख सकता था। अगर वो 47 लिख देता इस जगह पे यहाँ पे तो मेरा आता 32 and 15 32 and 15 कैसे होता है बस कि भाई एक बात बताओ 48 जो होता है 32 का 1.5 गुना होता है 16 में 32 48 तो 32 का 15 गुना कितना होगा 480 होगा। तो ये अगर इसकी जगह पे 44x है तो हमारा उस हिसाब से 24 and 20 नंबर आ रहे हैं। बट अगर 58 होता तो 48 and 10 आता, रूट हमारे 48 and 10 आते, 46 होता तो 16 and 30 आते रूट्स, और अगर 47 होता तो 32 and 15 आते रूट्स। ठीक है, तो दिमाग में जो प्रोडक्ट है उसके टुकड़े हो जाने चाहिए कि कब सम क्या क्या आ सकता है। अभी शुरू शुरू में समय लगेगा उस चीज में, बट धीरे धीरे आदत होती जाएगी, बट धीरे धीरे आदत होती जाएगी। तो हमने अभी तक समझा कि 3 into 160 किया तो 480 मिला, तो प्रोडक्ट 480 का चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 480 का, सम चाहिए मुझे 44 का। तो ऐसे दोनों नंबर मेरे दिमाग में निकल कर आए, वो निकल कर आए 24 और 20 24 और 20 इनका सम जो होता है वो होता है 44, प्रोडक्ट होता है 480। दोनों रूट सेम आएंगे, दोनों रूट पॉजिटिव। ठीक है, कोएफिशिएंट का यहां पे डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा। आगे बढ़ते हुए 1 और 88 का प्रोडक्ट 88 आएगा, इधर 1 है इधर 88 है, तो प्रोडक्ट 88 का चाहिए, सम 19 का चाहिए। तो 11 और 8 11 और 8 का सम जो होता है वो 19 होता है, प्रोडक्ट जो होता है 88 होता है। 88 लाने का सबसे पहला तरीका, जैसे 88 लाने दिमाग में तो 88 लाने का सबसे सिंपल तरीका होता है 11 into 8, 88 लाने का दूसरा तरीका होता है 22 into 4, 88 लाने का तरीका होता है तीसरा 44 into 2। ठीक है, तो यूजुअली इन तीनों चीजों में से पूछेगा तुमसे, समझ लो समझ लो। और एक तरीका जो होता है 88 into 1। तो दिमाग में सारे ऑप्शन खुल जाने चाहिए कि 19 की जगह 11 प्लस 8 19 तो लिखा ही हुआ है, 22 प्लस 4 26 लिखा हो सकता है यहाँ पे, 44 प्लस 2 46 लिखा हो सकता है यहाँ पे, 88 प्लस 1 89 लिखा हो सकता है यहाँ पे। अभी क्या लिखा हुआ है 19, तो प्रोडक्ट करके 88 चाहिए, सम करके 19 चाहिए, प्रोडक्ट करके 88 चाहिए, सम करके 19 चाहिए, तो 11 और 8 से सम हो गए, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब मेरे पास एक काम बाकी है, इसका कोएफिशिएंट 3 जो इधर डिवाइड नहीं कर रहा मैं, उसके बदले में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आ गया 24 20 और उस तरफ आ गया 33 एंड 3 24। ठीक है, जब आप 24 को 33 से कंपेयर करोगे तो छोटा आएगा। देखो 24 को जब आप 33 से कंपेयर करोगे तो छोटा आएगा, 24 को जब आप 24 से कंपेयर करोगे तो बराबर आएगा, 20 को जब आप 33 से कंपेयर करोगे तो छोटा आएगा, 20 को जब आप 24 से कंपेयर करोगे तो भी छोटा आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है y की वैल्यू से लेस और बराबर आएंगी, x की वैल्यू जो है y की वैल्यू से लेस और इक्वल आएंगी, लेस और इक्वल। ठीक है, लेस देन इक्वल, ये आपका आंसर आ जाएगा, लेस देन और इक्वल। दूसरा सवाल, हर एक सवाल के ऊपर अपनी लेस देन और इक्वल। दूसरा सवाल, हर एक सवाल के ऊपर अपनी पूरा कोशिश करनी है, पूरा जोर लगाना है और देखना है कि कैसे हम दिमाग में चीजों को सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं, कैसा बेटर अप्रोच हम रख सकते हैं। हाँ जी, तो प्रोडक्ट करके हमें चाहिए 12, प्लीज थोड़ा फोकस रखिएगा। प्रोडक्ट करके हमें 12 चाहिए, प्रोडक्ट किस चीज का चाहिए हमें, प्रोडक्ट चाहिए 12 का, और सम किस चीज का चाहिए हमें, सम चाहिए 8 का। तो भाई 12 लाने के कितने तरीके आप सोच सकते हो? भाई 12 लाने का पहला तरीका आता है, सबसे पहले मुझे दिखाई देता है वो 1 का 12 में दिखाई देता है, 2 का 6 में दिखाई देता है, 3 का 4 में दिखाई देता है। ठीक है, ये मुझे तरीके दिखाई देते हैं। 12 और 1 का सम 13 होता है, 2 और 6 का सम 8 होता है, 3 और 4 का सम 7 होता है। तो यहाँ 7 होता तब भी क्वेश्चन बन सकता था, 6 प्लस 2 8 होता तो क्वेश्चन बन ही रहा है, 12 प्लस 1 13 लिखा जा सकता था बीच में। तो 8 का प्रोडक्ट लाना होगा और 12 का सम लाना होगा और 12 का प्रोडक्ट लाना होगा, तो 6 और 2 नंबर बनते हैं। ठीक है, 6 और 2 नंबर बनते हैं, यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों दोनों साइन आपके आएंगे सेम, और एक और नेगेटिव मतलब दोनों साइन आएंगे पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे प्रोडक्ट करके हमें 15 चाहिए, प्रोडक्ट करके हमें चाहिए 15, तो प्रोडक्ट हमें 15 का चाहिए, सम हमें 16 का चाहिए, सम हमें 16 चाहिए। तो 15 का प्रोडक्ट लाने के लिमिटेड तरीके होते हैं बेटा जी, 15 का प्रोडक्ट लाने का तरीका होता है 1 गुना 5 1 गुना 15, दूसरा होता है 3 गुना 5 और बस, और तरीके नहीं होते। तो इनमें से किस केस में सम 16 आ रहा है, 1 और 15 के केस में सम 16 आ रहा है, तो 1 और 15 मेरे रूट्स आएंगे यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों रूट के साइन सेम, यहाँ नेगेटिव मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव। ठीक है, अब बात आ जाती है कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट्स भूलना मत, ज्यादातर बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कोएफिशिएंट्स भूल जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे कोएफिशिएंट है 4, या तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दो या यहाँ 4 पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोएफिशिएंट है 3, यहाँ कोएफिशिएंट है 3, तो यहाँ या तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दो या यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसके कोएफिशिएंट से वहाँ डिवाइड किया जा सकता था, बट वहाँ डिवाइड करके मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके कोएफिशिएंट से यहाँ डिवाइड किया जा सकता था, बट मैंने यहाँ डिवाइड करके वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया 18, 3 का 6 गुना 18, 3 का 2 गुना 6, उधर आ गया 4 और 60। ये आगे वैल्यू कंपैरिजन कर देते हैं, बात खत्म हो जानी है। 18 जो है इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, ओहो गड़बड़ हो गई ना, आंसर की गड़बड़ हो गई। 18 जो है 4 से बड़ा होता है, बट यही 18 जो है वो 60 से छोटा भी होता है। बस यहीं आगे बात हो जाती है, आगे और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ दिखाई दे रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, यहाँ दिखाई दे रहा है x इज लेस देन y, अब दोनों बातें ट्रू हो नहीं सकती, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरे साथ क्या थॉट प्रोसेस इमेजिन कर पा रहे हो आप? थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने की? क्या थॉट प्रोसेस इमेजिन कर पा रहे हो बच्चे कि क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए इस सवाल इन तरह के सवालों को सॉल्व करने की? कैसे हमने उन दो नंबर्स को खोजना है, वो दिमाग में क्या मशीन चलती है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, दिमाग में क्या पॉसिबिलिटी चलती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितना सोचेंगे आप उतना ज्यादा बेटर बनेंगे। ठीक है, ये सारी सोच, ये सारी थॉट प्रोसेस आपको मेरे से लेके जानी है और वो ऐसे ही लेके जाएंगे आप। जब आपकी अप्रोच बेटर हो जाती है ना, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी सही होने लग जाती है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी
पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमें प्रोडक्ट करके चाहिए 50, सम करके चाहिए 15, हमें प्रोडक्ट करके चाहिए 20, हमें डिफरेंस करके चाहिए 19। प्रोडक्ट करके आपको चाहिए 50, सम करके आपको चाहिए 15, ठीक है, सम करके हमें 15 चाहिए। 50 लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 50 गुना 1 होता है, 2 गुना 25 होता है, बट हमारे जो काम का है वो है 10 गुना 5, क्योंकि 10 और 5 का सम आता है 15, 10 और 5 का जो सम आता है वो आता है 15, 10 और 5 का प्रोडक्ट आता है 50, ठीक है, तो +10 +5 यहाँ पे साइन उस हिसाब से चलेंगे। प्रोडक्ट 20 और मुझे डिफरेंस चाहिए 19, ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए 20, मुझे डिफरेंस चाहिए 19। अब 20 लाने का सबसे बेसिक और सबसे पहला तरीका क्या होता है? सबसे बेसिक सबसे पहला तरीका होता है 20 गुना 1, फिर होता है 10 गुना 2, फिर होता है 5 गुना 4, ऐसे चलता है। अब 20 लाने के लिए अगर मुझे डिफरेंस चाहिए 19 का, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस 19 हो, तो वो 20 और 1 का होगा, ठीक है, 20 और 1 का डिफरेंस 19 होगा, ठीक है, तो 20 और 1 का डिफरेंस अगर 19 होने वाला है, तो हमारे जो नंबर्स होंगे 20 और 1, और इसके बाद समझना नंबर्स होंगे 20 और 1, यहाँ पे जो नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे साइन होता है वो किसको देना होता है हमने? छोटे वाले नंबर, जो छोटे वाला नंबर है इसको दे दिया और दूसरा साइन यहाँ चला गया, ठीक है। अब हमारे जो रूट्स आ गए आप देख पा रहे हो 10 5 और -20 अभी हमने मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट से, एक तरफ कोएफिशिएंट है 25, एक तरफ कोएफिशिएंट है 5, जब भी कोएफिशिएंट्स में आपस में कुछ कैंसिल हो रहा हो ना तो कर लेना चाहिए मल्टीप्लाई करने से पहले, ठीक है, ये प्योरली कंपैरिजन के टेक्निक्स हैं, ये रूट्स निकालने के तरीके नहीं आगे मैं याद दिलाऊंगा, हम अभी रूट्स निकालना हम ऑलरेडी पीछे सीख रहे थे, जब हमने प्रॉपर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप एक पेज पे 3 क्वेश्चन कर रहे थे ना, जहां पे हम स्टेप लास्ट स्टेप में डिवाइड कर रहे थे कोएफिशिएंट से, वो था रूट निकालने का तरीका। अभी जो हम कर रहे हैं हमारे प्रीमियम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारी टैक्टिक्स हैं, ये हमारी ट्रिक्स हैं, किस चीज की? ये हमारी टैक्टिक्स एंड ट्रिक्स हैं कंपैरिजन को आसान करने की, ठीक है, तो जो कंपैरिजन हमने क्या करना है, देखो यहाँ 5 है कोएफिशिएंट तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 25 है कोएफिशिएंट तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं और आसान बनाने के लिए अगर इनमें आपस में कुछ करना हो ना तो काट दो, जैसे 5 से काट दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 5 से काट दूंगा तो ये 5 बच जाएगा, तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी, हमारे लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी कि वहां कोएफिशिएंट 1 है तो इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लो या ना भी करो क्या फर्क पड़ता है 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, थिंग्स विल बिकम इजी, कंपैरेटिवली इजी। तो ये +10 +5 है, इसको कंपेयर करना है -100 एंड +5 से, -100 एंड +5 से कंपेयर करना है, कर लेते हैं। प्लस का 10 माइनस के 100 से बड़ा होता है, प्लस का 10 माइनस के 100 से बड़ा होता है, सही बात, प्लस का 10 प्लस के 5 से बड़ा होता है, प्लस का 5 माइनस के 100 से, प्लस का 5 माइनस के 100 से बड़ा होता है, प्लस का 5 प्लस के 5 से बराबर होता है, प्लस का 5 प्लस के 5 के बराबर होता है, तो साइन ग्रेटर और इक्वल के बैठ रहे हैं, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। अब आपको जो स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हैं वो आप दर्द नहीं देंगे, आपके लिए काम आसान हो गया, बट ये जो काटने वाला काम है ना 5 जैसे डिवाइड करने वाला काम है, ये लास्ट स्टेप के लिए करना है, ऐसे इक्वेशन काट नहीं देनी आपस में, कहीं पता चले तुम इसको सॉल्व ही y मान के कर रहे हो, इसको सॉल्व भी y स्क्वायर मान के कर रहे हो, इसको सॉल्व भी 5 मान के कर रहे हो, तब गलत हो जाएगा। ये काटने का पर्पस है, ये लास्ट स्टेप में जो मल्टीप्लाई करने का काम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी और हल्का हो जाए अगर कैंसिल हो रहा हो तो, ठीक है, बस उस पर्पस के लिए इक्वेशन मत बदल देना, पता चले शुरू में काट के सॉल्व कर रहे हो वो मत करना, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे काम को आसान बनाने के लिए, ईज करने के लिए, ठीक है। अब आज दोबारा देखते हैं मिलता जुलता सवाल, करो 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 एक अच्छी सी कोशिश एकदम सियाने बच्चों की तरह। प्रोडक्ट चाहिए आपको 6 का, सम चाहिए आपको 7 का, प्रोडक्ट चाहिए आपको 6 का, सम चाहिए आपको 7 का। प्रोडक्ट 6 के लाने के तरीके लिमिटेड होते हैं, तो 6 गुना 1 होता है, 3 गुना 2 होता है, और तो तरीके होते हैं 6 का प्रोडक्ट लाने के। अब इन दोनों में से किस केस में सम 7 आ रहा है? 6 और 1 वाले केस में, इसमें तो सम 5 आएगा नीचे वाले केस में, तो 6 और 1 आगे आपकी प्लस 10 प्लस 1, ओके जी। इधर आ जाओ, प्रोडक्ट करके चाहिए 140, प्रोडक्ट करके चाहिए 140, सम करके कितना चाहिए? सम करके चाहिए 27। तो 140 लाने के तरीके कितने होते हैं? 140 गुना 1 होता है, हमें थोड़ा छोटा चाहिए होगा, 20 से सम तो 40 आएगा, तो इसको 2 डिजिट में देखो, जैसे कि 14 गुना 10 होता है जी, ऐसे करके देखो, 7 गुना 20 होता है जी, ऐसे करके देखो, तो आपको दिखेगा कि भाई इस सम के आसपास आने के लिए मुझे कितने कैसे टुकड़े करने हैं, तो धीरे-धीरे आपकी सिक्स सेंस वैसी हो जाएगी। यहाँ मुझे 27 का सम लाना है, तो मुझे 14 10 देख रहा हूँ तो मुझे 24 का सम मिल रहा है, 7 और 24 देख रहा हूँ तो इससे भी मुझे 140 का प्रोडक्ट मिलेगा, और सम चाहिए 27 का वो आ जाएगा, तो यहाँ से 7 और 20 आ जाएगी वैल्यू, प्लस का 7 प्लस का 20। अब आइए कोएफिशिएंट की, तो सीखने की जरूरत है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन करो, डायरेक्ट कंपैरिजन करो। 6 जो है वो 7 से छोटा होता है, 6 जो है वो 7 से छोटा होता है, 6 जो है 20 से, सुनो, 6 जो है 20 से छोटा होता है, 1 जो है, 1 जो है वो 7 से छोटा होता है, 1 जो है वो 20 से छोटा होता है, तो घूम फिर के बात ये बनी कि x जो है वो y से छोटा होगा, x जो है वो y से छोटा होगा। अगला सवाल करेंगे।
हमें नंबर्स की एक अच्छी समझ पैदा करता है चैप्टर हमारे लिए। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें चाहिए, हमको पता है कि प्रोडक्ट जो चाहिए 160 चाहिए, 44 का सम जो चाहिए वो चाहिए कितना, सम चाहिए यहाँ पे 37 का सम चाहिए। अब 160 को तोड़ने के कितने तरीके हैं, देखो हम इसको 16 गुना 10 बोल सकते हैं, ठीक है 16 गुना 10 बोल सकते हैं, हम इसको 8 गुना 20 बोल सकते हैं, बट देख लो इसका सम 26 होता है नहीं आ रहा, इसका सम 28 होता है नहीं आ रहा, मतलब वी आर मिसिंग समथिंग, वी आर मिसिंग समथिंग। एक और तरीका भी होता है, देखो सोचो सोचो, जैसे आपने 16 का आधा किया तो एक काम करो 16 का डबल कर दो, 10 का आधा कर दो, 32 गुना 5 से भी तो आता है 160, 32 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तब भी तो 160 आता है, तो 160 लाने के तरीके अगर आप देखोगे तो 16 का 10 गुना होता है, 8 का 20 गुना भी होता है, और 32 का 5 गुना भी होता है, और 32 और 5 वाले से हमें मिलता है 37 का सम, तो यहाँ से आएगी वैल्यू 32 और 5, ठीक है दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे क्योंकि इससे सेम साइन, इसका मतलब दोनों रूट पॉजिटिव। प्रोडक्ट चाहिए अपने को 20 वाला, प्रोडक्ट चाहिए 20 का, और जो डिफरेंस चाहिए वो चाहिए 1 का, क्योंकि माइनस वाई का मतलब माइनस 1 इंटू वाई, तो डिफरेंस जो चाहिए वो चाहिए 1 का, तो 20 का प्रोडक्ट, डिफरेंस 1 का मतलब होता है दो लगातार नंबर्स, जब भी डिफरेंस वो बोले ना कि 1 है इसका मतलब होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लगातार नंबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क कर लो, जब भी डिफरेंस 1 का आ रहा है मतलब वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स लगातार नंबर्स हैं। अब जब लगातार दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट 20 कब आता है, जब 4 और 5 होते हैं, 4 और 5 का प्रोडक्ट 20 होता है, दोनों लगातार होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होता है, ठीक है जी, जो यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो -4 + 5 -4 + 5। अब बारी आती है कोएफिशिएंट्स की, यहाँ कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ कोएफिशिएंट 4 कट तो नहीं रहा आपस में, कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब ये चीजें बड़ी आराम आराम से बता रहा हूं, बट जब फ्लो बनता है ना तो ये होती जाती है, लगातार होती जाती है, तो आप करना आराम आराम से, क्योंकि आदत बनेगी ना तभी एक्यूरेसी आएगी, जल्दबाजी करोगे कोई ना कोई चीज गलत करोगे फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, गलती होने के चांसेस होंगे। 32 का 5 गुना 160, 5 का 5 गुना 25, वहां देखोगे 4 का 4 गुना 16 -16, 4 का 5 गुना 20। अब कंपैरिजन देखें 160 जो है -16 से बड़ा है, 160 जो है +20 से बड़ा है, 25 जो है -16 से बड़ा है, 25 जो है +20 से बड़ा है, तो घूम फिर के x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से बड़ी आ गई है जी, x की वैल्यू y से बड़ी आ गई है जी। अगला क्वेश्चन पेशेंस के साथ एक्यूरेसी के साथ जल्दी से करेंगे, सीख रहे हो अभी, ध्यान रखना अभी बहुत आराम से सॉल्व करो। प्रोडक्ट करके 12 चाहिए हमें, प्रोडक्ट करके 12 चाहिए हमें, और सम करके हमें 7 चाहिए। चलो मेरे दिमाग में आ चुका है कि 3 और 4 होंगे, आप सोच सकते हो कि यार 12 देखो 12 गुना 1 से आता है, 6 गुना 2 से आता है, 4 गुना 3 से आता है, 12 ऐसे आता है। अब इसका सम होगा तो 13 होगा, इनका सम होगा 8, इनका सम होगा 7, हमें चाहिए 7 वाला सम, तो 4 और 3 से बनेगी बात, 4 और 3 से बनेगी बात, और जिस हिसाब से साइन का प्लेसमेंट है दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। इधर देखोगे तो 3 का 12 गुना होता है 36, ठीक है 36 है, और हमें जो सम चाहिए वो चाहिए 20। अगेन इंटरेस्टिंग है, 36 लाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं 36 लाने के, आप बहुत छोटा सा देखोगे तो आपको दिखाई देगा 2 का 18 गुना, भाई एक का 36 गुना होता है वो तो लग नहीं रहा, 2 का 18 गुना, 3 का 12 गुना, 4 का 9 गुना, उसके बाद 6 का 6 गुना, बहुत सारे तरीके होते हैं 36 लाने के, ठीक है। तो इन सब तरीकों में सबसे पहला अटैक जिस पे गया वो गया 2 और 18, 2 और 18 का सम होता है 20, इधर सम 20 है, इधर सम 3 12 15 है, इधर सम 9 4 13 है, इधर सम 12 है, तो हमारा अटैक इस पे हुआ सम चाहिए 20 का, तो 2 18 पे अटैक हुआ, इसलिए 2 और 18 में रूट्स आ गए, साइन के प्लेसमेंट के हिसाब से दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अब बारी आती है कोएफिशिएंट की, बारी आती है कोएफिशिएंट की, यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ कोएफिशिएंट 6 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बन गया, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 बन गया, तो उधर 1 है तो इधर 1 से डिवाइड करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना, उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इधर 2 है तो उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी हैव द रूट्स एज 4 3 और उधर आ रहे हैं 4 एंड 36, 4 एंड 36। कंपैरिजन करोगे तो 4 जो है 4 के बराबर है, 4 जो है 36 से छोटा है, 3 जो है 4 से छोटा है, 3 जो है 36 से छोटा है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि x के साथ इक्वल और लेस वाले साइन आ रहे हैं, x के साथ इक्वल और लेस वाले साइन आ रहे हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू, x के साथ लेस देन इक्वल टू के साइन आ रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी थॉट प्रोसेस कॉपी कर पा रहे हो कि मैं कैसे सोचता हूं सवाल में, मैं कैसे इमेजिन करता हूं, मैंने ये भी चीज आपको बताई है कि दिमाग में कैसे नंबर्स खुलने चाहिए, ये चीज भी आपके सामने रख रहा हूं। मेन बात है थॉट प्रोसेस को सिंक कर पाना मेरे साथ। x की वैल्यू y से बड़ी आ गई है जी, x की वैल्यू y से बड़ी आ गई है जी। अगला क्वेश्चन पेशेंस के साथ एक्यूरेसी के साथ जल्दी से करेंगे, सीख रहे हो अभी, ध्यान रखना अभी बहुत आराम से सॉल्व करो। प्रोडक्ट करके 12 चाहिए हमें, प्रोडक्ट करके 12 चाहिए हमें, और सम करके हमें 7 चाहिए। चलो मेरे तो दिमाग में आ चुका है कि 3 और 4 होंगे, आप सोच सकते हो कि यार 12 देखो 12 गुना 1 से आता है, 6 गुना 2 से आता है, 4 गुना 3 से आता है, 12 ऐसे आता है। अब इसका सम होगा तो 13 होगा, इनका सम होगा 8, इनका सम होगा 7, हमें चाहिए 7 वाला सम, तो 4 और 3 से बनेगी बात, 4 और 3 से बनेगी बात, और जिस हिसाब से साइन का प्लेसमेंट है दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। इधर देखोगे तो 3 का 12 गुना होता है 36, ठीक है 36 है, और हमें जो सम चाहिए वो चाहिए 20। अभी इंटरेस्टिंग है, 36 लाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं 36 लाने के। आप बहुत छोटा सा देखोगे तो आपको दिखाई देगा 2 का 18 गुना, भाई एक का 36 गुना होता है वो तो लग नहीं रहा, 2 का 18 गुना, 3 का 12 गुना, 4 का 9 गुना, उसके बाद 6 का 6 गुना, बहुत सारे तरीके होते हैं 36 लाने के, ठीक है। तो इन सब तरीकों में सबसे पहला अटैक जिस पे गया वो गया 2 और 18, 2 और 18 का सम होता है 20, इधर सम 20 है, इधर सम 3 12 15 है, इधर सम 9 4 13 है, इधर सम 12 है, तो हमारा अटैक इस पे हुआ सम चाहिए 20 का, तो 2 18 पे अटैक हुआ, इसलिए 2 18 मेरे रूट्स आ गए, साइन के प्लेसमेंट के हिसाब से दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अब बारी आती है कोएफिशिएंट की, बारी आती है कोएफिशिएंट की, यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ कोएफिशिएंट 6 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 बन गया, 3 से डिवाइड कर दिया तो 2 बन गया, तो उधर तो 1 है तो इधर 1 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करना है, उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इधर 2 है तो उधर 2 से मल्टीप्लाई
वी हैव द रूट्स एज 4 3 और उधर आ रहे हैं 4 and 36, 4 and 36। कंपैरिजन करोगे तो 4 जो है 4 के बराबर है, 4 जो है 36 से छोटा है, 3 जो है 4 से छोटा है, 3 जो है 36 से छोटा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि x के साथ इक्वल और लेस वाले साइन आ रहे हैं, x के साथ इक्वल और लेस वाले साइन आ रहे हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू, x के साथ लेस देन इक्वल टू साइन आ रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी थॉट प्रोसेस कॉपी कर पा रहे हो कि मैं कैसे सोचता हूं सवाल में, मैं कैसे इमेजिन करता हूं? मैंने ये भी चीज आपको बताई कि दिमाग में कैसे नंबर्स खुलने चाहिए, ये चीज भी आपके सामने रखा हूं। मेन बात है थॉट प्रोसेस को सिंक कर पाना मेरे साथ। सर रूट्स को किस सीक्वेंस में रखना होता है, नहीं जरूरी नहीं होता पहले बड़ा बाद में छोटा है, पहले छोटा बाद में बड़ा रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीक्वेंस क्या है। समझ गए? रूट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप 4 3 की जगह 3 4 लिख दोगे, क्या फर्क पड़ता है कंपैरिजन नहीं तो करना। अब मजेदार होंगे क्वेश्चंस, देखो थोड़ा सा हैवी होगा सवाल, तो घबराना नहीं है कभी भी। इस तरह के सवाल अक्सर वो एक आध प्री में पूछ देता है और ज्यादा मेंस में पूछ देता है, बट घबराना नहीं है, हम इसके ऊपर भी इतनी अच्छी महारत हासिल कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप कोशिश करो पहले करने की, फिर मैं बताऊंगा। आप कोशिश करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। प्रोडक्ट चाहिए 600 का और सम चाहिए 49 का। मुझे दिखाई दे रहा है सच में इसके क्या रूट्स हैं, बट मैं आपको वहां तक पहुंचाने का तरीका बताऊंगा। अब इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हमारे सामने खुलती जाएंगी, बट तुम्हें एलिमिनेट करती जानी है। जैसे कि सबसे पहले 16 into 10 दिमाग में खुलेगा, बट ऑब्वियसली 60 10 to 70 आता है, सम 70 आएगा तो ये तो नहीं है। फिर उसके बाद 30 20 तुम्हारे दिमाग में आएगा, 30 20 से भी ऑब्वियसली 50 आता है, तो 49 है। तो ये जो बेसिक वाले हैं ना वो नहीं है, बेसिक वाले हैं वो बेसिक वाले जो होते हैं वो नहीं है, कुछ अलग करना चाह रहा है, कुछ अलग करना चाह रहा है, तो कुछ अलग क्या करना चाह रहा है ये देखते हैं। भाई आप एक बात समझो, अभी तक इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो कुछ एक 5 into 5 से भी तो बन सकता है ना, 5 into 5 से भी तो बन सकता है ना। तो जब आप 25 से डिवाइड करते हो 600 को तो आता है 24। ये एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला केस है जो बच्चों को यूजुअली ध्यान नहीं आता, बट आप आज कर लोगे ना तो आपके सामने पॉसिबिलिटी खुल जाएगी कि सर ये भी हो सकता है। ठीक है, नहीं आया पहली बार में ध्यान, नॉर्मल नहीं आता मुझे भी, जब पहली बार सॉल्व किया था ये वाला मुझे भी जल्दी से ध्यान नहीं आया था ये वाला। ठीक है, बट आना चाहिए, अब आगे से आना चाहिए 600 को लिखने की। ये तो कन्वेंशनल तरीके हो गए 60 + 10, ये कन्वेंशनल तरीके हो गया। 60 + 10 लिख रहे हो, 16 to 10 लिख रहे हो, इसको 13 to 20 लिख रहे हो। थोड़ा सा अच्छा तरीका क्या होगा कि आप सोच पाओ कि ये 12 गुना 50 भी तो होता है, क्योंकि 12 × 60 12 × 60 और उस हिसाब से 12 × 50 गुना। अच्छा होगा अगर आप ऐसे भी सोच पाओ कि 12 का डबल 50 का आधा। ठीक है, तो ये 49 होता है, 49 49 से आता है सम 24 और 25 से सम आता है 49, तो यहाँ से आगे वाली 24 25। ठीक है बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं, सीखने को जोड़ दो। प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 304, सम जो आना चाहिए 35। अब ये ऐसा नंबर होगा जिसको हमने ज्यादा देखा ही नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला सबसे आसान काम क्या कर सकते हो आप इसको, सबसे आसान काम ये कर सकता हूँ कि इसको मैं आधा कर सकता हूँ, इसका आधा होगा 152। ठीक है जी, अब मैंने कहीं तो देखा है 152, मुझे सर ने बोला था 20 तक के टेबल रख लो, 20 तक के टेबल रख लो, 20 तक के टेबल रख लो, तो तब मैंने जब रखे थे तो मुझे याद है कि 19 × 8 होता है। ठीक है, 19 × 8 होता है। अब 19 को तो मैं और तोड़ नहीं सकता, 19 को तो मैं और तोड़ नहीं सकता, तो आपको दिखाई दे भी रहा है कि 19 में 8 + 16 जोड़ दोगे तो 35 मिल जाएगा, 8 + 16 जोड़ दोगे तो 35 मिल जाएगा। तो 19 + 16 35 होता है, 19 और 16 का प्रोडक्ट 304 होता है, तो यहाँ से रूट्स आ गए 19 और 16। ठीक है, कोएफिशिएंट्स 1 1 है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपके रूट्स आ रहे हैं 24 25, आपके रूट्स आ रहे हैं 24 25, रूट्स आ रहे हैं 19 16, रूट्स आ रहे हैं 24 25, रूट्स आ रहे हैं 19 16। तो 24 जो है वो 19 से बड़ा है, 24 जो है 16 से बड़ा है, 25 जो है 19 से बड़ा है, 25 जो है 16 से बड़ा है। तो घूम फिर के आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा है, मतलब x जो है वो y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थॉट प्रोसेस मायने रखती है, थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार दोबारा देखेंगे। मुझे 304 के बारे में नहीं पता क्या है, मुझे आईडिया नहीं है, नहीं आईडिया तो एक काम कर लो ना, नहीं आईडिया तो कोई धक्का थोड़ी, आप सोच लो ना एक बार चीज, 304 का आधा तो मैं सोच सकता हूं 152 होता है, मतलब इसको मैं 152 लिख सकता हूं। हां 152 मैंने देखा हुआ है, टेबल आते हैं 19 8 होता है, तो 19 8 152, 19 8 लिखा, मुझे सम 35 पे लिखा, अब मुझे सम दिखने लग गया, अगर मैं 8 + 16 लिख देता हूं तो 19 और 16 का 35 होता है। ये दिमाग में इसका पूरा फ्लो चार्ट चलना चाहिए। ठीक है, फ्लो चार्ट चलना चाहिए। सोचो सोचो अगला सवाल सोचो जल्दी से। प्रोडक्ट चाहिए 50 40 का और सम चाहिए 22 का, प्रोडक्ट चाहिए 40 का, सम चाहिए 22 का, ये हमारा फोकस है। अब एक बात समझो, 40 लाने के तरीके सबसे पहले 1 × 40, 2 × 20, 4 × 10, 5 × 8 ऐसे करते जाओगे, बट आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सम 22 का चाहिए ना, सम मिल चुका है 22 का, सम मिल चुका है 22 का, सम आपको 22 का मिल चुका है। 2 और 20 का जो सम होता है वो 22 होता है, 2 और 20 का सम 22 होता है, प्रोडक्ट 40 होता है। ठीक है, पता लग गया, पॉजिटिव आ गया। उसके बाद 105 का प्रोडक्ट चाहिए। अब 105 तो ऐसा नंबर है जिनके बड़ी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, बड़ी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। 105 की तो मैं कह रहा हूं 3000 पॉसिबिलिटीज आपको याद कर लेनी है। कैसे कैसे आता है 105? सबसे पहले 105 एक से तो करते हैं सारे नंबर्स, तो एक वाली पॉसिबिलिटी तो लिख के चलो ना, मैं 2 से करता नहीं 3 से करता सबसे पहले, तो 3 × 35 105 होता है, 35 दिया 105 होता है। उसके बाद ये 5 से करता है, 5 का 21 105 होता है। उसके बाद अगला ये 7 से करता है, 7 का 15 105 होता है। बस यही 3 है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस इतना कितना ही काम था। 7 × 5 × 3 होता है, उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसकी। ठीक है, तो ये 105 को तीनों तरह से पूछ लेता है, सम 38 आए तब भी पूछ लेता है, सम 26 आए तो भी पूछ लेता है, और सम 22 कब आएगा तब भी पूछ लेता है। तो इस वाले केस में सम आपका 22 आ रहा है, तो आपके रूट्स हो गए 7 और 15, ये दोनों रूट्स सेम साइन के, दोनों रूट्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास रूट्स। अगली चीज यहाँ कोएफिशिएंट 8 था, तो इधर गुना कर दो, तो हमारे पास रूट्स बन गए 220 और उधर से आ गया 56 एंड 120, 56 एंड 15 120, 120। ठीक है, दो जो है वो इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, 20 जो है वो इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, तो आपका x जो है वो y से छोटा, x जो है वो y से छोटा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बड़े ही स्मूथली, बड़े ही प्यार से खत्म हो गया, बड़े स्मूथली, बड़े प्यार से खत्म हो गया। 5x² - 119x - 150 एंड 2y² - 45 - 125। अभी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, रुकना जरा। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाना है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। उस कॉन्सेप्ट का नाम है साइन मेथड। इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है साइन मेथड, डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन विदाउट सॉल्विंग। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। साइन मेथड डायरेक्ट सॉल्यूशन, समझिए जरा डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे आता है। इसके दो केसेस बनते हैं बेटा, दो केसेस बनते हैं, एक बनता है केस 1, एक बनता है केस 2। ठीक है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ।
मान लो आपकी इक्वेशन जो बनी वो बनी ऐसे ax स्क्वायर bx c इक्वल्स टू 0 ax स्क्वायर py स्क्वायर qy r इक्वल्स टू 0 को साइन लगा दूंगा मैं वो लिखने से पहले ax स्क्वायर bx c इक्वल्स टू 0 py स्क्वायर qy r इक्वल्स टू 0। मान लो ये दो केसेस बने आपके, ठीक है, केस की बात करूंगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जामिनर ने कुछ ऐसा साइन का कॉम्बिनेशन बना दिया आपके लिए। हम जानते हैं इसका मतलब है दोनों रूट सेम साइन के, और उसके बाद नेगेटिव मतलब दोनों रूट्स हो गए पॉजिटिव, दोनों रूट्स हो गए पॉजिटिव। इसका मतलब है दोनों रूट सेम साइन के, और उसके बाद एक और पॉजिटिव मतलब हो गया दोनों रूट्स नेगेटिव। अब बेटा कोई मर्जी वैल्यूज रख लो, कोई मर्जी वैल्यूज रख लो, आप हमेशा पाओगे कि आपका x y से बड़ा ही आएगा इसमें। कोई मर्जी वैल्यूज रख लो, चाहे बराबर वैल्यूज रख लोगे आप, मान लो आपने +4 और -4 रख लिया, तो +4 से बड़ा, +4 से बड़ा। आगे कुछ भी और वैल्यूज रख लोगे, पॉजिटिव वैल्यूज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपका केस बना, इधर भी सेम बात है, इधर पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव, मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव। इधर पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, उसके साथ नेगेटिव मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यूज छोटी रहेंगी पॉजिटिव वैल्यू से, मतलब हम सीधा ये बोल सकते हैं कि x इज लेस देन y। यहां पे हम साफ सुथरे शब्दों में बोल सकते हैं कि x हमेशा y से छोटा होगा, नेगेटिव वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होंगी। केस 2 के अंदर समझना ध्यान से, प्लीज फोकस अच्छा चाहिए मुझे अभी। ax स्क्वायर bx c ax स्क्वायर bx c ax स्क्वायर bx c ax स्क्वायर bx c py स्क्वायर qy r py स्क्वायर qy r py स्क्वायर qy r py स्क्वायर qy r इक्वल्स टू 0 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 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये ऐसा केस है जब यहां पे माइनस का साइन आ रहा हो, ठीक है, जब भी यहां पे माइनस का साइन आ रहा हो, आपकी दोनों इक्वेशन में यहां पे माइनस का साइन होगा, आपकी दो इक्वेशन है, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, यहां पे माइनस, आगे कोई मर्जी साइन होगा, सारे केसेस बना दूंगा, जो भी पॉसिबल होंगे सारे केसेस बना दूंगा, आपका आंसर आएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ये आंसर आएगा आपका सारे के सारे केसेस में। इन सारे के सारे केसेस में आपका आंसर आएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, कारण बताऊंगा समझाऊंगा। पहले तो सारे केसेस बना लेते हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव आ जाए, चाहे दोनों नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे चाहे ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव आ जाए, चाहे ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव आ जाए, कोई मर्जी केस बन जाए। यहाँ पे कोई भी साइन को मैटर नहीं करता, मैंने सारी पॉसिबिलिटी लिख दी, यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो सकता है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो सकता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड आएगा, उसका कारण बताओ। आप जानते हो कि यहाँ पे एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा, इधर भी एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। ऊपर वाले का जो पॉजिटिव होगा वो नीचे वाले के नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, ऊपर वाले का जो पॉजिटिव होगा वो नीचे वाले के नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, ऊपर वाले का पॉजिटिव नीचे वाले के नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, मतलब x ग्रेटर देन y। ऊपर वाला नेगेटिव हमेशा नीचे वाले पॉजिटिव से छोटा होगा, ऊपर वाला नेगेटिव हमेशा नीचे वाले पॉजिटिव से छोटा होगा, मतलब x लेस देन y। तो x ग्रेटर देन y का भी एक केस पक्का है, और x लेस देन y का भी एक केस पक्का है, तो पक्की बात है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो ऊपर वाली इक्वेशन में आपके रूट सारे +4 -7 और नीचे वाली इक्वेशन के रूट सारे +8 -9, ये रूट सारे। तो देखो 4 और 8 की कैलकुलेशन में मुझे फर्क नहीं पड़ता, -7 -9 में कैलकुलेशन में मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बस वही काफी है मुझे आंसर बताने के लिए। +4 इज ग्रेटर देन -9, तो इससे मुझे पता लग रहा है x इज ग्रेटर देन y। दूसरा केस -7 इज लेस देन +8, -7 इज लेस देन +8, -7 +8 से छोटा है, मतलब सीधा सीधा हो गया x इज लेस देन y, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में क्या सिचुएशन है, इन दोनों की क्या सिचुएशन है, वो तो हर बार बदलती रहेगी, हर बार अलग लगेगी, पर इस बात की श्योरिटी है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से बड़ा होगा तो x ग्रेटर देन y होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से पक्का हमेशा छोटा होगा तो x लेस देन y होगा, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड आएगा, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग सिचुएशंस है। अब जैसे मान लो इस तरह का सवाल है आपके सामने, आपने नोटिस किया कि यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, आपने नोटिस किया कि दोनों जगहों पे नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। जब दोनों जगहों पे नेगेटिव है तो सीधा सीधा मैंने आंसर मार्क कर दिया, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, मुझे सॉल्व ही नहीं करना है। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे और इधर भी दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, तो मतलब ये साइन मेथड वाला केस नहीं है। अगर इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव आते या इधर नेगेटिव उधर दोनों पॉजिटिव आते तो ये साइन मेथड का केस होता, ये साइन मेथड का केस नहीं है। दिस इज द केस ऑफ साइन मेथड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड वाला केस है। समझ गए? आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव उसके साथ एक नेगेटिव, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पॉजिटिव उसके साथ एक नेगेटिव, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, मतलब दिस इज ऑल अगेन दिस इज नॉट अ केस ऑफ साइन मेथड, ये साइन मेथड का केस नहीं है, क्योंकि या तो दोनों पॉजिटिव यहाँ होते तो यहाँ दोनों नेगेटिव होते तो साइन मेथड है, या दोनों नेगेटिव यहाँ होते इधर दोनों पॉजिटिव होते तो ये केस ऑफ साइन मेथड होगा डायरेक्ट सॉल्यूशन का, बट वो नहीं है। ये है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है उसके साथ एक नेगेटिव है, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पॉजिटिव है उसके साथ एक दूसरा भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इन दोनों नेगेटिव से हमेशा बढ़ेंगे। इसका पॉजिटिव होगा, इसका पहला पॉजिटिव रूट दोनों नेगेटिव रूट से बड़ा होगा, इसका दूसरा पॉजिटिव रूट दोनों नेगेटिव रूट से बड़ा होगा, पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो यहाँ पे कह सकता हूँ ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी, x ग्रेटर देन y, एंड दिस इज द केस ऑफ साइन मेथड। उसका क्या ये साइन मेथड का केस है? जवाब है नहीं, ये साइन मेथड का केस नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, और यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट, तो ये साइन मेथड का केस नहीं है। यहाँ दोनों पॉजिटिव आए और उधर दोनों नेगेटिव आए तो साइन मेथड का केस है, इधर दोनों नेगेटिव आए उधर दोनों पॉजिटिव आए तो साइन मेथड का केस है, या फिर इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उधर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इधर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उधर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो साइन मेथड होगा। दिस इज नॉट अ साइन मेथड का केस। क्या ये साइन मेथड का केस है? जवाब है अगेन नहीं, इसमें दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है, तो ये भी साइन मेथड का केस नहीं है। अभी आपको समझा दिया मैंने, क्या ये साइन मेथड का केस है? जवाब नहीं है, ठीक है। ये दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, यहाँ पे इधर एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव तब तो साइन मेथड होता, बट ये नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइन मेथड नहीं है, ये नेगेटिव नेगेटिव अगर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता तब मैं बोलता साइन मेथड का केस है, तो ये भी अगेन साइन मेथड का केस नहीं है। उसके बाद क्या ये साइन मेथड का केस है? जवाब नहीं, ये तो बहुत बार कर चुके हैं सॉल्व, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये साइन मेथड का केस नहीं है, ये भी साइन मेथड का केस नहीं है, ये भी साइन मेथड का केस नहीं है, ये साइन मेथड का केस है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से बड़ा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से छोटा, आंसर होगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। क्या ये साइन मेथड का केस है? जवाब है, बोल बोलो नहीं, क्योंकि इधर दोनों रूट्स नेगेटिव इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा साइन मेथड नहीं होता ना, ये केस 1 है ना, ये केस 2 है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव, ये भी साइन मेथड नहीं है। क्या ये साइन मेथड है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी साइन मेथड नहीं है। क्या ये साइन मेथड है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी साइन मेथड नहीं है। इधर पॉजिटिव नेगेटिव उधर पॉजिटिव, ये भी साइन मेथड नहीं है। ये बताओ आप, क्या ये साइन मेथड है? जवाब है, क्योंकि ये पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, उसके साथ एक और पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, ये पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, उसके साथ एक और नेगेटिव मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, और ऑब्वियसली पॉजिटिव्स विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव, सो दिस इज लेस दिस इज मोर, सो x इज लेस देन y, नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव। क्या ये साइन मेथड का केस है? जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स आएंगे, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव रूट्स आएंगे, तो ऐसा ना केस 1 होता है ना केस 2 होता है। क्या ये साइन मेथड है? अगेन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या ये साइन मेथड का केस है? अगेन नहीं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, कोई साइन मेथड का केस नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप आइडेंटिफाई करना सीख चुके हो कि साइन मेथड के केसेस कौन से होते हैं, ठीक है, साइन मेथड के केसेस कौन से होते हैं आप सीख चुके हो आइडेंटिफाई करना, और आप ध्यान रखोगे इसको। चलिए जो साइन मेथड के केसेस नहीं थे उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं, जो साइन मेथड के केसेस नहीं थे उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि ये केस साइन मेथड का नहीं था, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, विल हैव टू चेक कि क्या सॉल्यूशन होगा, विल हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या सॉल्यूशन होगा, जल्दी से करेंगे।
प्रोडक्ट मुझे 80 का चाहिए, तब मुझे 18 का चाहिए। देखो 80 लाने के तरीके क्या होते हैं, 2 गुना 40, 2 गुना 40 होता है, 4 गुना 20 होता है, 8 गुना 10 होता है, और 8 और 10 का सम 18 आएगा। तो 8 और 10 होता है, उनका सम 18 आएगा, प्रोडक्ट आएगा 80। हम जानते हैं जब यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, और एक और पॉजिटिव मतलब दोनों रूट नेगेटिव, तो -8 -10 रूट्स आ जाएंगे यहाँ से। मुझे प्रोडक्ट चाहिए यहाँ से 24 का, मुझे सम चाहिए यहाँ से 10 का, प्रोडक्ट 24 का चाहिए, सम 10 का चाहिए। 1 × 24 24 आएगा, 1 × 80 80 आएगा, तो वो हम दिमाग में तुरंत ही देख लेते हैं पहले। 24 लाने के बड़े लिमिटेड तरीके होते हैं, 2 गुना 12 होता है जी, 3 गुना 8 होता है जी, 4 गुना 6 होता है जी, ठीक है, और 1 गुना 24 भी होता है। हमें चाहिए सम 10, तो सम 10 आएगा इससे, 4 और 6 से सम 10 आएगा। ये पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, और पॉजिटिव मतलब दोनों रूट नेगेटिव, -4 -6, ठीक है। अब कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट होता है, देखो एक बेसिक चीज आई थिंक बच्चों ने स्कूल में सीखी थी, बट मैं आपको बता देता हूं, एक बार याद दिला देता हूं। आपको सबको पता है कि 4 2 से बड़ा होता है, बट वही अगर -4 हो जाता है, वही अगर -2 हो जाता है, तो ये साइन उल्टा हो जाता है। 4 2 से बड़ा होता है, बट -4 -2 से छोटा होता है। देखो आपको बताता हूं मैं क्या होता है, देखो जब -और 4 की बात हो रही है ना, तो ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, समझाने के लिए बता रहा हूं बस, और इसको आप साइन बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साइन बोलो मैग्नीट्यूड। तो जब पॉजिटिव की बात होती है ना, तो जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड होगा वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। जब पॉजिटिव की बात हो रही है तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो यही बड़ा है। 5 का मैग्नीट्यूड 5 बड़ा है 3 से, पॉजिटिव तो 5 ही बड़ा कहलाएगा। पर अगर नेगेटिव की बात हो रही होगी, तो अगर वैसे देखा जाए तो 5 3 से बड़ा होता है, बट नेगेटिव की बात होती है तो 5 -5 -3 से छोटा हो जाता है। देखा जाए तो 10 जो है वो बड़ा होता है 7 से, बट अगर -10 की बात की जाए और -7 की बात की जाए तो -10 -7 से छोटा हो जाएगा, उल्टा रिलेशन हो जाता है, ठीक है, उल्टा रिलेशन हो जाता है, ये ध्यान रखना आपने। अगर कोई चीज a b से बड़ा है, अगर -a -b की बात करोगे तो -b से छोटा हो जाएगा। कंपैरिजन करते हैं, समझिएगा। एक तरफ -8, एक तरफ -4, आराम से कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। -8 है, उधर का -6 है, इधर का -10 है, उधर का -4 है, इधर का -10 है, उधर का -6 है, ठीक है। अब देखो वैसे 8 4 से बड़ा होता है, बट -8 है -4 से छोटा होगा। वैसे देखा जाए तो 8 6 से बड़ा होता है, पर -8 है तो -6 से छोटा होगा। वैसे देखा जाए तो 10 4 से बड़ा होता है, बट -10 है इसलिए -4 से छोटा होगा। -10 है -6 से छोटा होगा, तो x आपका y से छोटा होगा। x विल बी लेस देन y, ठीक है, x विल बी लेस देन y। देखा जाए तो 8 होता है तो 4 और 6 होते तो 8 10 4 से बड़ा होता, बट -8 -10 है इसलिए वो -4 -6 से यहाँ पे बड़ा होगा, छोटा होगा, x इज लेस देन y, ठीक है। अभी तो ये तो हो गया साइन मेथड, अभी साइन मेथड नहीं है, ये तो डेसिमल वाला सवाल है सर। कैसे करते हैं डेसिमल वाले सवाल? सर हमें तो बड़ा डर लगता है डेसिमल वाले सवालों से, कैसे करेंगे सर? बेटा तुम्हें सक्षम बनाया मैंने हर चीज को लेके कि 0.5 को क्या लिखा जाए कि वो आसान हो जाए। सिखाया तुमने मैंने ऑलरेडी कि 0.5 को क्या लिखूंगा कि आसान हो जाएगा, 0.5 को क्या लिखूंगा कि आसान हो जाएगा, सब सिखाया तुमने मैंने। तो प्लीज उसका उन सब चीजों का इस्तेमाल करो, जो सिखाया है उसको प्रयोग करो। समझते हैं 0.5 को मैं लिखूंगा 1/2, 8x को ऐसे रहने देता हूँ, प्लस 31.5 को क्या लिखूं मैं बताओ, 3 बराबर 10 मत लिखना। आप ये देखो कि इसका डबल क्या होता है, 31 का डबल होता है 62, 31 का डबल होता है 62, 0.5 का डबल होता है 1, तो 62 प्लस 1 हो गया 63, ठीक है। तो ये बन गया कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि नीचे वाला 2 खत्म हो जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला 2 कट जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 63 आ जाएगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा सिंपल सी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये मेरी सिंपल सी इक्वेशन हो गई। 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो y² 4, इसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 10/4 भी लिख सकता हूं। क्या लिखने में फायदा है आप बताओ? इसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूं, इसको 10/4 भी लिख सकता हूं, बट 10/4 लिखने में फायदा है कैसे सर? नीचे 4 इधर भी 4 हो जाएगा ना, तो इजीली 4 से मल्टीप्लाई कट ही जाएगा, ठीक है। प्लस का 6 = 0, तो मैंने कहा पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे वाला 4 खत्म हो जाए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कट जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका भी 4 से 4 कट जाएगा, इसके नीचे तो कोई 4 है नहीं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 24 आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये दो आसान सी इक्वेशन है, आपको बस खत्म करनी है। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट चाहिए 63 का, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 24 आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये दो आसान सी इक्वेशन है, आपको बस खत्म करनी है। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट चाहिए 63 का, सम चाहिए 16 का। बेटा एक बात बताओ, 63 लाने के कितने गिने चुने तरीके हैं? 3 का 21 गुना 9 का 7 गुना, तो 9 और 7 का सम 16 आ जाता होगा, तो यहाँ से रूट्स आ गए +9 +7। वहीं दूसरी तरफ 24 लाने के तरीके 2 12 8 3 6 4, 24 लाने के तरीके 2 12 8 और 3 6 और 4, 10 का सम चाहिए तो मैं लूंगा 6 और 4, बस कंपैरिजन कर दो। अब ऐसा मत करना 0.5 वाले कोएफिशिएंट से 0.25 वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं। अब आपकी इक्वेशन ये बन चुकी है, अब आपकी इक्वेशन ये बन चुकी है। इसमें देखो x² का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें देखो y² का कोएफिशिएंट 1 है, बस 1 1 है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 9 जो है वो 6 से बड़ा होता है, 9 जो है वो 6 से बड़ा होता है, 9 जो है वो 4 से बड़ा होता है, 7 जो है वो 6 से बड़ा होता है, 7 जो है वो 4 से बड़ा होता है, तो आपका x जो है वो y से बड़ा आएगा, x जो है वो y से बड़ा आएगा, मतलब ए ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। साइन मेथड यहाँ तो लगा था, हमने सिंपलीफाई भी किया था, उसके बाद यहाँ साइन मेथड नहीं लगा था, यहाँ आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। कोशिश करो, कोशिश। अब ऐसा मत करना कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब दिख रहा है कि यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 कॉमन आके कटेगा तो काट दो, नेक्स्ट टाइम। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 2 कट गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 27 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 152 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 0 रहेगा। तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई, x² - 27x + 152 = 0। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मजेदार, ये इक्वेशन ऐसी बन गई। अब इस इक्वेशन को ऐसा बन जाने के बाद हमारे लिए बहुत आसान चीज है, क्यों? क्योंकि 152 को अभी मैंने याद दिलाया कि क्या कहते हैं, 19 8 152, 19 8 152 याद रखो, 19 का 8 गुना, अभी सीखा था 152 को कैसे याद रखा जाता है, तो 19 का 8 गुना 19 + 8 27 होता है, तो यहाँ से आपके रूट्स आ गए +19 + 8। ध्यान रखना, अब इक्वेशन ये नहीं रह गई है, इक्वेशन ये बन गई है, और इसमें x² का कोएफिशिएंट 1 है, ध्यान रखना। उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए 120 का, मुझे डिफरेंस चाहिए 7 का, ओके थोड़े दूर दूर नंबर चाहिए मुझे, तो 12 10 से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। 12 10 से तो काम चलेगा नहीं, 12 10 तो बहुत पास होगा, डिफरेंस तो 2 होता है। मेरे दिमाग में आ रहा है 120 लाने के बहुत तरीके समझना ध्यान से। सबसे पहले 120 लाने का तरीका जो होता है वो होता है 2 गुना 60, इसका आंसर जो आएगा वो 15 आएगा, मैं वहां तक लेके जाता हूं। 2 गुना 60 होता है, 3 से भी कटता है 3 गुना 40 होता है, 4 से भी कटता है 4 गुना 30 होता है, 5 से भी कटता है 5 गुना 24 होता है, 6 से भी कटता है 6 गुना 20 होता है, 7 से नहीं कटता 8 से कटता है 8 गुना 15 होता है, 9 से नहीं कटता 10 से कटता है 10 गुना 12 होता है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा कि इन दो वैल्यूज का डिफरेंस 7 आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस 7 आ रहा है। 120 बहुत जगह प्रेजेंट होता है, 120 बहुत जगह प्रेजेंट होता है, बहुत सारी जगहों पे आता है, इसलिए थोड़ा रिकॉल करने में कुछ सेकंड लग जाते हैं, पर डिफरेंस आता है आपका 8 और 15 से, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पे साइन है वो छोटे वाले को दे दो, छोटे वाले को इधर ये वाला साइन, दूसरा साइन इधर दे दो, तो ये आपके रूट्स आ गए, कोएफिशिएंट इधर भी 1 कोएफिशिएंट इधर भी 1, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आपने देखा यहाँ पे ध्यान से प्लस का 19 प्लस के 8 से बड़ा होता है, प्लस का 19 माइनस के 15 से बड़ा होता है, प्लस का 8 प्लस के 8 के बराबर
ग्रेटर देन इक्वल टू y आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू y आ जाएगा, x यहाँ पे y के बराबर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात, x y से बड़ा और y के बराबर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम, फिर इसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये सवाल है, इससे साइन मेथड नहीं लगा था, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव होता तो साइन मेथड लगता, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव था, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता तो साइन मेथड लगता, तो यहाँ साइन मेथड नहीं लगा, हमें कन्वेंशनली सॉल्व करना है, कन्वेंशनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप सारे बच्चे। लास्ट वाला आज का, इसके बाद छुट्टी, आज को आज जितना कराया उसको रिवाइज करना है अच्छे से, आज जितना कराया है उसको रिवाइज करना है अच्छे से, और होमवर्क सुन के जाना है, होमवर्क को ध्यान से सुन के जाना है। देखो इसको बोलता हूँ मैं स्पेसिफिक टाइप है, एक तरह का स्पेसिफिक टाइप है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, इसको पहले बताऊंगा मैं। 12 का 6 गुना 72 72, तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए 72 का, मुझे डिफरेंस चाहिए 1 का, डिफरेंस चाहिए 1 का, भूल तो नहीं गए, डिफरेंस 1 का मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स, डिफरेंस 1 का मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर। और कौन से दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट 72 आता है, कौन से दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट 72 आता है, 9 और 8 का, 9 और 8 का प्रोडक्ट जो आता है वो 72 आता है, ठीक है जी। जो यहाँ साइन है उसको यहाँ सॉरी, जो यहाँ साइन है उसको छोटा वाले दे दो, यहाँ साइन पॉजिटिव है तो छोटे वाले दे दिया, दूसरा साइन यहाँ दे दिया, तो -8 प्लस -9 प्लस 8 आगे इस ऑप्शन का इलाज करेंगे, बट एक बार वहां तक पहुंचे, ये इंटरेस्टिंग है, कन्वेंशनली करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, पर इसको करने का इंटरेस्टिंग तरीका बताऊं मैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये नंबर 17 के स्क्वायर के बहुत ज्यादा पास है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, उसके बहुत ज्यादा पास है, 17 का स्क्वायर -1 है एक तरीके से, ये नोटिस कर पाए हो, ये 289 के बहुत ज्यादा पास है, 289 -1 है 288 होता है, ये बहुत पास है 17 के स्क्वायर के, क्योंकि 288 लाने के n नंबर ऑफ तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब लगाओ तुम 288 12 के टेबल पे आता है, 24 के टेबल पे आता है, 18 के टेबल पे आता है, और उसके बाद जो छोटे-छोटे इवन नंबर होते हैं उनसे भी करता है, तो वी हैव n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि 288 तक पहुंचना, तो हमारा बहुत टाइम लगता है, तो एग्जामिनर कई बार हिंट देता है हमें छोटे-छोटे, जैसे कि यहाँ पे इसने हिंट दिया कि 17 के स्क्वायर के पास है, 17 के स्क्वायर के पास है और 17 के स्क्वायर से 1 कम है, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये बन गया 17 - 1 17 + 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a + b * a - b मतलब 16 गुना 18, 16 गुना 18, 16 और 18 का सम जो आता है वो 34 आता है, 16 और 18 का सम जो आता है 34 आता है, तो कई बार ऐसे हिंट देता है हमें, ठीक है, ऐसे हिंट हमें कई बार देता है वो, तो यहाँ से रूट्स आ गए हमारे 16 और 18, ठीक है, बात बढ़िया। उसके बाद बात आती है कोएफिशिएंट की, जो कोएफिशिएंट यहाँ बचा हुआ था 12, यहाँ ले आओ, 12 से इसको गुना कर दो, 12 से गुना कर दिया, 16 का 12 गुना 192, 18 का 12 गुना 216, ठीक है, और वहां से वैल्यू आ रही है -9 + 8, कंपैरिजन करोगे 192 इससे बड़ा इससे भी बड़ा, 216 इससे बड़ा इससे भी बड़ा, तो जल्दबाजी में मार्क कर दोगे आप x ग्रेटर देन y, भूलना मत करो, एग्जामिनर कई बार ट्रैप भी करता है, क्या ट्रैप करता है, इसने इस बार लेफ्ट में y लिखा है, राइट में x लिखा है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज का, एग्जामिनर ने पहले इक्वेशन क्या रखी है, बाद में इक्वेशन क्या रखी है, ठीक है, तो इस बार इसने लेफ्ट साइड में y रखा है, राइट साइड में x रखा है, अभी तक क्या कर रहा था, लेफ्ट में x रखा था, राइट में y रखा था, तो इस बार क्या कर दिया, लेफ्ट में y रख दिया, राइट में x रख दिया, तो y और x ये सारी y की वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यू है, तो अगर आपका लेफ्ट में वैल्यू राइट में वैल्यू से बड़ी आ रही है मतलब y ग्रेटर देन x आ रहा है, या फिर कह सकते हैं x लेस देन y आ रहा है, ठीक है, तो कई बार वो ऐसी मस्ती कर सकता है, ऐसी मस्ती वो कर सकता है, अभी तक की क्लास को रिवाइज करना है और जहां-जहां मैं होमवर्क लिख रहा हूं उस जगह पे होमवर्क करके आना है, ठीक है। हां, पर जो होमवर्क दे रहा हूं मैं वो खुद कराऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा होमवर्क, हिंट भी देता जाऊंगा, जैसे कि यहां से 2 कॉमन आके कट रहा है, 2 कॉमन निकाल के काट के फिर सॉल्व करना, ठीक है, ये होमवर्क है, मैं कराऊंगा ये आपको, सिर्फ नोट्स में मिलेगा, मैं खुद भी कराऊंगा कल की क्लास में, ठीक है, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। ये आपका साइन मेथड से हो गया ना शायद, हां साइन मेथड से हो गया था, बताया था नहीं वैसे, देखो ये पॉजिटिव है उसके साथ एक नेगेटिव मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव है उसके साथ एक और पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव हो गए, मतलब हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है मतलब x ग्रेटर देन y है, साइन मेथड। हां, ये होमवर्क है, ये करना है, उसके बाद साइन मेथड था, ठीक है, यहाँ पे कोई साइन मेथड नहीं है और सवाल भी निहायत ही आसान दिखाई दे रहा है, तो ये होमवर्क है। उसके बाद इसमें भी कोई साइन मेथड नहीं है, ये भी होमवर्क है, ये भी घर से करके आना है, वो तो तुम अभी घर पे, बट ठीक है कोई बात नहीं, आदत हो जाती है टीचर्स की बोलने की होमवर्क है, घर से करके आना है, रिवाइज करोगे ना, उसी रिवाइज के साथ-साथ फ्लो में कर देना, ठीक है, कोशिश करना अच्छे से, नहीं भी होगा तो मैं तो कराऊंगा ही। होमवर्क ये नॉर्मल इक्वेशन है, उसको आप क्या लिखोगे, उसको लिखोगे 1/4, इसको लिखोगे 3 + 1/4, तो ये बन जाएगा 13/4, और उसको लिख देना 13/4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये सारी आपने रिवाइज करनी है आज की क्लास बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उनको अच्छे से कोशिश करके आनी है, मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आते ही पहले होमवर्क वाले सारे क्वेश्चन एक लाइन से कराऊंगा।